में कामरान अकमल किसी पर्ची पर है क्या? उसकी परफॉर्मेंस नहीं है क्या इस काबिल की वो टीम में? यार आई थिंक एज अ बैट्समैन ही इज नॉट अ बैड बैट्समैन। मैं अभी भी इस बात की फेवर में हूँ, लेकिन अब वो जो सीन चल रहा है कि वो नहीं खेलता तो उमर भी नहीं खेलता, उमर को कहता है मैं भी नहीं खेलूं, तो वो जो चक्कर है अम्मी ने ना, मना किया बेटा दोनों साथ खेलना हमेशा, वो भाई को अकेले नहीं मजे की छोड़ना। बात थी कि अब्बा भी सिर्फ उन्हीं के गए मैच देखने और किसी के नहीं गए। वो नजर भी, वो एक तो कौम को पसंद भी, खैर कहना नहीं चाहिए, बट द थिंग इज कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उनके साथ रिलेटेड हैं ऑलरेडी। तो द थिंग इज कि अभी भी अगर पॉजिटिव लोग आए और मेरिट पे खिलाएं यार, एवरी सिंगल पर्सन। अब कुछ चल ही नहीं पा रहा ना। देखिए अहमद शहजाद का तजुर्बा किया, 5 मैचों में 44 रन बनाए, तो अब जाहिर है रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप जो उसको वापस लाएं, क्या नाम है उसका जिसका भी मैंने नाम, इमरान फरहत, उसका कौन सा रिकॉर्ड कोई कमाल है। फिर भी कामरान अकमल का एज एन ओपनर आई थिंक बेटर है, वो स्टार्ट देता है आपको 20-25 का हमेशा स्टार्ट देता है वो आपको एक कीपर ढूंढना है अपनी सही जगह पे है ना। एक और भाई है अदनान अकमल। अब यार टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, पूरी फैमिली खेलेगी। जब वो खत्म हो जाएगा तो उनके बाप बोलेंगे तो मौजा ही खेला लो। बट आई गेस अगर जुल्करनैन भाग सकता है तो फिर हमारे बाकी भी भाग ही जाएंगे यार। तो बेटर है उसके भाई को खिला लो यार, खत्म करो कहानी। इसमें ये होना चाहिए, आप फर्स्ट क्लास कराते हैं, डोमेस्टिक कराते हैं, जी जी जी, जो परफॉर्म करे आप उसे खिलाएं। ठीक है, आप हार जीत पे मत जाएं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करता रहा, भाई फास्ट बॉलर पे अच्छा नहीं है, ये पहले से कॉन्सेप्ट, मतलब पहले से क्रिएट कर दिया जाता है कि अब जैसे अभी रमीज आ जाए, टॉप स्कोरर है, अब उसे चांस दे दे। सही है। अब्दुल रऊफ ने सबसे ज्यादा आउट किया, सोहेल खान ने, खिलाड़ियों के नाम इन लोग बच्चों को चांस दे। नवेद यासीन है, बहुत अच्छा प्लेयर है, सही है। मुझे लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। मेरा सवाल है, क्योंकि हम जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें भी क्रिकेट एम्पायर्स जो होते हैं वो यही डोमेस्टिक क्रिकेट के एम्पायर्स होते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट थिंक एम्पायरिंग लेवल डोमेस्टिक क्रिकेट का इतना कोई कमाल है या ऑनेस्ट है या क्लियर है। जो शोएब मलिक का, कल मैं आप ही की बात सुन रहा था कि शोएब मलिक का बहुत ज्यादा स्कोर है डोमेस्टिक में रमीज राजा के बाद, आई गेस। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या वो एम्पायरिंग ठीक होती है जब वो सेंचुरियां मार रहे होते हैं? क्या उनको आउट दिया जाता है जब वो एलबी हो रहे होते हैं प्रॉपर्ली, या स्नेक हो रहे होते हैं? ये भी एक पॉइंट है कि किस प्लेयर को कितना स्कोर करने दिया जाता है मेरिट पे आने के लिए। ये मैं पैकेज पे जाऊंगा, आप रिस्पॉन्ड करने फिर पैकेज पे इसका मैं जवाब देता हूँ। ये अभी का मसला नहीं है फहद, ये मसला जब हमारे पुराने खेलते थे ना, हम लोग खेलते थे, हमसे सीनियर जो भी खेलते थे उन्हें 2-2 बारियां मिलती थी। मुझे भी 2-2 बारियां मिलती थी, मैं अपना नाम लेके बोलता हूँ। तो उसमें क्या कौन सी क्रिकेट होती थी? तो मतलब एम्पायर आउट वाली क्रिकेट थी, पहली बॉल नॉट आउट, दीवार पे लगे 2 रन। एम्पायर का स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं था। जब से अलीम डार और ये अपना असद रऊफ आए तो हमारा स्टैंडर्ड अच्छा हुआ। बिल्कुल, और हमें अलीम डार को भी खराज तहसीन पेश करना है, इसलिए कि कल का फाइनल मैच एम्पायर करेंगे साइमन टफल, अलीम डार, और 3 बार आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीते हैं। मेरा ख्याल है बिफोर वी गो टू द पैकेज, हमारे ये भी एक अजीम हीरो है हमारे अलीम डार को भी हमें भरपूर तालियों में खराज तहसीन पेश करना चाहिए। अंदर आपको दिखाते हैं, शाहिद खान आफरीदी से हमने गुफ्तगू की जब वो एयरपोर्ट से अपने घर आए, तो हमने ज़रा कुछ लम्हात उनके साथ गुजारे और उन्होंने इस टूर के बारे में क्या कहा ये आपको दिखाते हैं, फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। मेरा ये भी वादा था कि मैं तो अपनी टीम को रिसीव करने जाऊंगा पाकिस्तान का झंडा लेकर, और आज मुझे बड़ी खुशी हुई एयरपोर्ट पे जब कुछ फैमिलीज़ ने हमसे कहा कि वो हमारा शो देखकर टीम को रिसीव करने आई थी। बहुत थके हुए हैं इस वक्त शाहिद आफरीदी, 2 दिन से सोए नहीं है, लेकिन हमने कुछ मिनट उनके मांगे। तो शाहिद भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूँ अपनी आवाम का और आप मीडिया वालों का, जिस तरीके से आप लोगों ने हमें हमारा साथ दिया, यकीन माने अगर आप लोग साथ नहीं देते तो मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान बहुत पहले पहुंच चुके होते हैं। लेकिन आप लोगों की साथ और आप लोगों का हौसला अफजाई ने हमें सेमीफाइनल तक पहुंचाया। ठीक है, मैं वादा करके गया था, या मैंने ये कहा था कि इंशाल्लाह सेमीफाइनल हमें खेलना चाहिए और हम खेलें। आई नो कि मुश्किल वक्त में इस टीम से कोई एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था हमसे कि इतना बेहतर खेलेंगे, लेकिन आई थिंक कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट और दुआओं की वजह से ये नतीजा है। सबसे पहले तो मैं अपने सारे बॉलर्स को बड़ा क्रेडिट दूंगा, पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक कि जितनी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंसेस रही है, बहुत आला कमबैक किए हैं मुश्किल वक्तों में। जो इंडिया के खिलाफ ऐसा लग रहा था कि 350-400 रन हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह बॉलर्स ने और स्पिनर्स ने काम किया, बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग। मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता था कि वो मैच हारना चाहिए अगेंस्ट इंडिया। इतना अच्छा विकेट, इतना मज़ेदार विकेट, और 260 रन कुछ भी नहीं थे उस विकेट के ऊपर। थोड़ा सा मेरे ख्याल में पैनिक हो गए थे हम लोग, बैक टू बैक जो विकेटें गिरी तो उसकी वजह से थोड़े से पैनिक हो गए बैट्समैन हमारे। तो मेरे ख्याल में वो एक साइन था। और जहाँ तक आपने कहा कि कहाँ आपको लगा हार, ज़ाहिर बात है जब मैं आउट होकर बाहर चला
तो फिर वहाँ पे ये था कि वो एक आखिरी चांस था। मुझसे तो वैसे भी बैटिंग में इतनी अच्छी फॉर्म नहीं लगी हुई थी, जिसकी वजह से मैंने रज़ाक को भी ऊपर बैटिंग कराई, लेकिन ये था कि बस जहाँ मैं आउट हुआ वहाँ थोड़ी हिम्मत हार गई। मेरे मिसबा की ये बात हुई थी कि हम 2 ओवर तक 7 से 8 रन करते हैं, फिर उसके बाद पावर प्ले आखिर में लेंगे और जब 5 ओवर आखिर के होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर। आपने हिट किया ना, इसलिए यहाँ पर कमेंटेटर से कह रहे हैं कि अगर हिट ही करना था आफरीदी को, आमिर सोहेल बड़ी तनकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत ही घटिया कप्तानी हुई, आमिर सोहेल का ये कहना है। और तो वही कहना है अगर हिट ही करना था भाई तो ले लेते पावर प्ले, वरना हिट ना करते। मेरे ख्याल में आमिर सोहेल खुद घटिया हैं, तो उन्होंने घटिया बात की है और आमिर सोहेल की आदत है घटिया बातें करने की। मेरे ख्याल में वो फुल टॉस बॉल था, जिसपे ज़ाहिर बात है फुल टॉस बॉल आ रही है, उसके ऊपर आप चांस नहीं लोगे तो किस पे चांस लोगे। तो वो एक चांस वाला बॉल था जिसपे मैंने चांस लेने की कोशिश की थी। मिसबा का शुरू से स्टाइल है ये इस तरह खेलने का, और मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा कोशिश ये कर रहे थे कि जितना क्लोज लेके जा सके टीम को उतना बेहतर है, लेकिन मेरे ख्याल में क्लोज ले जाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया था, एवरेज भी हम पे ज़्यादा बढ़ गई थी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और कोशिश थी कि शोएब अख्तर किसी तरह खेल ले, लेकिन मेरे ख्याल में फिर वो चीज़ भी जहन में आ रही थी कि यार हम चाह रहे थे कि इतने बड़े मैच में कोई ऐसा प्लेयर खेले जो एटलीस्ट 10 ओवर और अच्छी फील्डिंग तो कर सके। तो आई थिंक मेरे ख्याल में डिसीजन बेहतर लिया था हमने, और शोएब अख्तर को वहाब रियाज खेला, जिसने वहाब रियाज उसकी जगह खेला था, 5 आउट किए उसने, बड़ी ज़बरदस्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की और उसी की बॉलिंग की वजह से कमबैक किया हमने। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कितनी देर पहले आपको पता चला या कि बस अब शोएब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, या आपको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही पता चला कि शोएब रिटायर हो रहा है? मुझे सुबह मीडिया वाले का फ़ोन आया, वो भी पाकिस्तान से, कि इस तरह शोएब अख्तर का। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता, मैं तो अभी सो के उठा, तो अभी ग्राउंड जाएंगे तो पता चलेगा। मेरे ख्याल में हमारे ताल्लुकात ख़राब भी इंडिया मीडिया की वजह से ही है। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा नेगेटिव किस्म के लोग हैं उनकी मीडिया में, और मेरे ख्याल में उनकी मीडिया एक पाकिस्तान के खिलाफ हल्की सी कोई बात तो हो, कोई चीज़ तो हो, तो उसको तो फिर पूरी दुनिया में दिखाने की कोशिश करते हैं। वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं फिर? लेट्स सी, अभी इंशाल्लाह कल तक डिसीजन लूँगा।